तो अपने गुरु की वाणी को मान लो, अपने गुरु की वाणी को मानो। गुरु ने अगर कुछ कहा है, भले ही उसने झूठ कह दिया, एक मिट्टी उठा के दे दी कि जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, उस मिट्टी पर अपनी आस्था रख लो, विश्वास रख लो। तो इसलिए गुरु तत्व इस संसार में सबसे बड़ा है। जब भी उस परमात्मा ने इस संसार में अवतार लिया, उसने गुरु अवश्य धारण किया। कृष्ण ने गुरु अवश्य धारण किया, प्रभु राम ने गुरु अवश्य धारण किया, किया कि नहीं किया? तो इसलिए गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। लेकिन हमें भी गुरु की सेवा सही करनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि मुंह से कह दिया। गुरु अगर आप किसी को मानते हो तो उस गुरु के अकेले के जीवन के भरण पोषण का दायित्व आपका होता है। क्या होता है? आपका होता है। लेकिन आप तो गुरु से अपेक्षा करते हो कि कोई भंडारा करा दे आश्रम में, गुरुदेव कोई आयोजन करा दे, हमें कुछ दे दे गुरुजी ऐसी कोई मणि दे दे, कोई मंत्र दे दे, कोई तावीज दे दे, कोई गंडा दे दे, जिससे जीवन बदल जाए। जबकि आपका धर्म क्या कह रहा है? ये सब आपको करना है गुरु जी के लिए, आपके गुरु के लिए। आपके गुरु की सेवा आपको करनी है। आपको ध्यान रखना है उसने भोजन किया कि नहीं किया, उसके वस्त्र धुले कि नहीं धुले, आपके गुरु को कोई बीमारी तो नहीं हो गई, आपके गुरु चिंतित तो नहीं है। गुरु का जिम्मा आपका है, आप उसके शिष्य हैं और आप सेवा छोड़ देते हो, सेवा चाहते हो गुरु से। एक बार ऐसे ही हुआ, एक हरिलाल बड़ा अपना गुरु का प्रेमी था। क्या था? अपने गुरु का वह बड़ा प्रेमी था। एक दिन वो देख रहा है गर्मी का समय है, भीषण भीषण धूप तप रही है, तारम तार पसीना चल रहा है। और वह अपने घर के जैसे ही बाहर निकला, अपने घर के बाहर निकला, गेट पर खड़ा हुआ तो देख रहा है कि सामने से उसके गुरुदेव आ रहे हैं, पसीने में तरबतर हो रहे हैं, पसीनों से पूरे गुरु के वस्त्र भीग गए, श्वासें चल रही है, गुरु जी से चला नहीं जा रहा, फिर भी वो आ रहे हैं। अब इसने अपने बच्चे को आवाज दी कि हे लला, जल्दी से 8-10 ठंडी बाल्टी की पानी तैयार करो, साबुन ले आओ। और गुरु जी जैसे ही पहुंचे, इसने ठंडा ठंडा पानी गुरु पे डालना शुरू कर दिया। अब धूप में गुरु जी तो घबरा रहे थे, ठंडा पानी डाला, गुरु को अच्छा लगा, आनंद आ गया, तब गया था मैं तो, तुम्हारा धन्य हो, तुम्हारा भला हो जाए। और उसने 8-10 ठंडे पानी से गुरु को स्नान कराया, साबुन लगा के बढ़िया स्नान कराया और गुरु को एक पतला सा रुमाल गमछा लपेटने को दे दिया। तो गुरु जी को बड़ा आनंद आया, गर्मी में ठंडा ठंडा स्नान किया, अंदर भीतर ले गया और अपनी पत्नी को कहा, भाग्यवान, बढ़िया चावल, बढ़िया कढ़ी, दही, छाछ, मट्ठा तैयार करो, गुरुदेव आए हैं। और भर दोपहरी में बढ़िया चावल, कढ़ी, मट्ठा, छाछ, लस्सी, गुरु को आनंद आ गया। शाम हुई तो उसने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, गर्मी का समय है, बार बार लाइट जाती है, ग्रामीण क्षेत्र है, आप बाहर बरामदे पे मैं बढ़िया एक पतली चटाई डालता हूं, ठंडी ठंडी हवा चलेगी, आपको बढ़िया अच्छी नींद आ जाएगी। गुरु भी कहता बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है। उसने बाहर बढ़िया चटाई डाली, गुरु उस पे लेट गए ठंडी ठंडी हवा में, बढ़िया रात बीती। सुबह गुरु उठे, उसने फिर बढ़िया दही, छाछ, लस्सी, मट्ठा का भोजन कराया, सेवन कराया। गुरु बड़े प्रसन्न हुए और कहा, तथास्तु, जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाए। और गुरु चले गए। अब गुरु की उसने हृदय से सेवा करी तो तथास्तु लग गया। अब उस व्यक्ति की उन्नति होने लगी, दिन दोगुनी रात चौगुनी, दिन दोगुनी रात चौगुनी, वह उन्नति करने लगा। गाड़ी, बड़ा घर, मकान, बंगला, पैसा आने लगा। अड़ोस पड़ोस के लोग आके फाड़ फाड़ के देखने लगे, ये क्या हो गया। समय बीता। अब एक पड़ोसी से उसकी अच्छी पटती थी तो उसने पड़ोसी से पूछा, पड़ोसी ने उससे पूछा कि सुनो, अब तो हमारी योग्यता नहीं है, तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो कि तुमसे कुछ पूछे, लेकिन फिर भी पड़ोसी होने के नाते मैं तुमसे पूछना चाहता हूं
कि इसे ऐसी क्या मणि हाथ लग गई, ऐसा क्या घड़ा हाथ लग गया जो तुम इतनी उन्नति कर रहे हो। अब वो भी सोचता है कि चलो इसने पड़ोसी धर्म का कह दिया, नाते का कह दिया, तो उसने कहा देखो ऐसे तो मैं बताता नहीं हूं और तुमको बताना जरूरी भी नहीं समझता, लेकिन तुमने पड़ोसी धर्म का नाता कहा है तो बता देता हूं कि देखो मैंने अपने गुरु की बहुत सेवा करी जब वो मेरे घर आए हैं, गुरु की सेवा करी। फिर वो प्रसन्न हुए और उन्होंने इसे हाथ उठाया, तथास्तु कहा। फिर पड़ोसी बोला फिर क्या, वो चले गए। फिर बस वो आशीर्वाद लग गया और उस दिन से तो मेरी चांदी हो गई। अब इसने कहा हाँ ये युक्ति करी है इसने। वो मन बड़ा प्रसन्न होने लगा। समय बीता, शीत की ऋतु आई, ठंड का समय आया और इसने सूचना पहुंचाई अपने गुरुदेव को, क्योंकि इसने युक्ति तो बना ली कि गुरु को घर बुलाओ, खूब सेवा करो और आशीर्वाद लो। और फिर भारे नहीं आ रहे, बार बार गुरु को सूचना पहुंचाए। अब गुरु ने भी एक दिन सोचा ही चलो अब ये बार बार बुला ही रहा है तो चले जाओ, नहीं तो जान हर लेगा। अब ठंड का समय, शाम का टाइम, खूब ठंडी चल रही, ठंडी ठंडी हवा, और ये अपने गुरु का गेट पे इंतजार कर रहा है कि आज गुरुदेव आ रहे हैं। और उधर से गुरुदेव 2 कंबल लपेट के ठंड में कांपते कांपते हा करते आ रहे। अब उसने देखा, अब इसने कैसे सेवा करी ये पूरा उसने सीख लिया था। किससे? अपने पड़ोसी से, कि कैसे गुरु की सेवा करनी है। उसने जैसे जैसे सेवा करी थी और वो बता रहा था, इसने बरोबर लिख के डायरी में रख लिया था। अब गुरु को देखते ही उसने डायरी निकाली, प्रथम सेवा 8-10 बाल्टी पानी ठंडा वाला। जैसे गुरु पहुंचे उसने अपने बेटे को कहा लला लाओ पानी लेके डालने। गुरु नहीं कह रहा, नहीं इसकी आवश्यकता नहीं। इसने 8-10 ठंडे पानी की बाल्टी उसमें डाल दी। पूरे गंबल अम्बल सब भीग गए। वो पहले ही कांप रहा था और ठिठुर गया। वो गुरु को पकड़ के अंदर ले गया। उसने देखी द्वितीय सेवा, गुरु को पतला कपड़ा लिपेटने को दो, ज्यादा मोटे कपड़े देना नहीं। उसने एक पतला गमछा गुरु को कहा ये लपेट लो। गुरु ऐसे कांप रहा है, दांत कपकपा रहे हैं। और पत्नी को कहा तीसरी सेवा, भाग्यवान कड़ी दही मट्टा बढ़िया ठंडा ठंडा लाओ, लस्सी लाओ। और गुरु कह रहा मैं नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा भाई, मैं आ गया बहुत है, तूने स्नान करे थे बहुत, मैं ज्यादा ही नहीं, सेवा तो करानी पड़ेगी गुरुदेव, ऐसे कैसे चलेगा, मैं सेवा करूंगा। जबरदस्ती चावल कड़ी लस्सी मट्ठा खिलाया। अब चौथी सेवा, अब गुरु कह रहे भाई तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हो गया। नहीं अभी तो सेवा बाकी है, ऐसे कैसे प्रसन्न हो गया आप गुरुदेव? बोले नहीं आपके कमरे में मुझे कोई बिस्तर लगा दो, कंबल दे दो, रजाई दे दो। अरे नहीं ऐसे कैसे रजाई दे दो? ये बढ़िया गुरुजी, बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है? एक चटाई डाल रहा हूं बरामदे पे, विश्राम करो। जबरदस्ती एक चटाई बाहर बरामदे पे डाल दी, गुरु को पटक दिया और दरवाजा लगा के अंदर। रात भर कंबल ओढ़ के सोच रहा है अब सुबह गुरुजी उठेंगे, बढ़िया लस्सी मट्ठा खिलाऊंगा और गुरुजी ऐसे कहेंगे तथास्तु, मेरे भी दिन बदल जाएंगे। रात भर सोए ही नहीं। सुबह हुई और उसने कबाड़ खोली और बाहर निकला और बरामदे पे देखा गुरुदेव को, तो गुरुदेव चल बसे।